बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूबर आरजे महविश आज अपने देखने वाले तमाम पाकिस्तान के बहन भाई जो मुझे गैर मुमालिक से भी देखते हैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि इस मुश्किल की घड़ी में आज मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ आगे भी शेयर करें। मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूँ तकरीबन 1 महीने से, और गुज़िश्ता 10 दिन से मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरा ज़रिया मुआश था, मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी थी, क्योंकि मैं डेरा गाज़ी खान से एक वाहिद यूट्यूबर औरत थी जिसके सर पर कमाने वाला मर्द नहीं था। जिम्मेदारियों के पहाड़ थे। 5 बच्चों को पाला, ना सिर्फ उसके साथ मैंने अपनी ही मेहनत से प्लाट खरीद कर अपना घर बनाया, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से एक घटिया ब्लैकमेलर और कमीने इंसान के हाथों ब्लैकमेल होने के साथ साथ मुझे जान से मारने की भी अब वो धमकियां देने पर उतर आया है कि तुम मुझे सोशल मीडिया पर अगर बेनकाब करोगी, कहीं भी किसी चैनल से मेरी वीडियो बनाओगी, मेरे खिलाफ जो भी मैं बातें कर रहा हूँ बताओगी, तो तुम्हें चुप करके आदमी आएंगे और मार कर चले जाएंगे। तुम्हारी लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। तो मैं आज अपने तमाम देखने वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, मैं इस टाइम वहीं बैठी हूँ अपनी बहन तबस्सुम अब्बास के पास। ये वीडियो मैं उसी के चैनल और पेज से अपलोड करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है गुज़िश्ता 10 दिन से उस बंदे ने हैक कर लिया है। उसके बाद मैंने न्यू चैनल बनाया तो उस पर भी उसने रिपोर्टें लगाई, तो वो चैनल भी मेरा वीडियो अपलोड करने के काबिल नहीं रहा। मैं जिस भी चैनल से वीडियो अपलोड करने की और इस शख्स को बेनकाब करने की कोशिश करती हूँ, वो उसी चैनल को रिपोर्टें लगा देता है। वो कोई और नहीं है, वो मेरा अपना सगा शौहर है जिस पर मैंने पूरी दुनिया को छोड़कर भरोसा किया, जिस शख्स के मैं 2 बच्चों की 2 बेटियों की माँ हूँ, जिस शख्स की खातिर मैं आज इस हालत में हूँ, जिस शख्स की खातिर मैंने 2 बार ऑपरेशन की तकलीफ से गुजरी, मौत के फट्टे से गुजरी, उस शख्स ने आज इस मोड़ पर लाकर मुझे सिर्फ एक लालच की खातिर, एक 6 मरले का घर लेने की खातिर मुझे मौत के दौराहे पे ला खड़ा किया है। औरत अगर शादी करती है इसलिए नहीं करती कि अपने ही शौहर के हाथों ब्लैकमेल होती रहे। अगर अपने घर के मर्द ही उठकर अपनी औरत के साथ ये सलूक करना शुरू कर दे तो फिर बाहर के मर्दों की तो क्या तारीफ करनी। मैं इतनी परेशान हूँ, खुदा के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरी वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें, ताकि इस दरिंदा सिफत इंसान से ना सिर्फ मेरा चैनल वापस आए, बल्कि मुझे और मेरे बच्चों को इस शख्स से जान का भी खतरा है। इस लालची इंसान ने चंद टक्के देकर मेरे मासूम ज़ीशान बेटे को भी खरीद लिया, उसको ही अपनी माँ के खिलाफ कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं इस पर जोर जबरदस्ती करूंगा तो इसका घर में बड़ा जवान बेटा खड़ा है। सबसे पहले इसने मेरे बेटे को आईफोन का और चंद पैसों का लालच दिया और कहा कि अपनी माँ की रिकॉर्डिंग करके मुझे दो। बेशक किसी के साथ भी करके दोगे ना, तो तुम्हें तो आज तक तुम्हारी माँ ने आईफोन तक नहीं लेके दिया, और ना ही 125 होंडा साइकिल मोटर जिसे कहते हैं, जो हमारे इलाके में लोग रखती हैं तो उन्हें गुरूर महसूस होता है। मैं तुम्हें वो लेकर दूंगा, तुम अपनी ही माँ की रिकॉर्डिंग किसी के साथ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे मासूम बेटे को मुझे इस्तेमाल करने में उसकी मदद लेगा। मेरे बेटे ने मेरी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके दी, जिसमें मैं अपने पुराने कैमरामैन से 2 मिनट के लिए बात करती हूँ। उसमें मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई उस बंदे से मैंने गलत बात नहीं की है। 2 मिनट की मेरे बेटे ने वीडियो बनाकर रिकॉर्डिंग बनाकर इस शख्स को दी। आगे से यही वो रिकॉर्डिंग बार बार मुझे भेज रहा है कि मैं ये अदालत में पेश करूंगा और कहूंगा कि इस औरत का किरदार ठीक नहीं है। उसके बाद इसने तकरीबन जो चंद मुझे पैसे भेजता था गैर मुल्क से खर्च के तौर पर अपनी बेटियों के लिए, मेरे लिए, उनकी भी डिटेल के साथ हिसाब रखा हुआ है। अगर इसने मुझे 50,000 भेजे थे महीने में तो उसको 3 लाख में गिन रहा है। इस तरह से कहता है कि अदालत में अगर तुम डिवोर्स लेने जाओगी तो मैं कहूंगा कि इस खातून को मैं शादी के बाद 50 लाख रुपए की रकम दे चुका हूँ। प्यारे बहन भाइयों, प्यारे मेरे जो डेरा गाजी खान से या पूरे पाकिस्तान से रिपोर्टर देख रहे हैं, आए मेरे घर की तलाशी ले, मेरे अकाउंट की तलाशी ले। अगर 50 लाख रुपए इस शख्स से मैं ले चुकी हूँ तो 50 लाख रुपए मेरे पास गए कहाँ? मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, मेरे कानों में हाथों में कोई सोने की चीज नहीं है, मेरे घर में 1 रुपए की कोई चीज नहीं है। मेरे बच्चे जो है फटे पुराने कपड़े पहन कर फिरते हैं। जो एक पाई आती थी महीने के दिन 27 और 28 के दरमियान मेरी सैलरी आती थी, उसी दिन ही मेरा पूरा बैंक, एमसीबी बैंक का मेरा अकाउंट है, मेरा अमला भी गवाह है, उसी दिन ही मैं सैलरी निकलवा लेती थी। मैंने अपनी ही मेहनत से अपना घर बनाया है। ना सिर्फ ये शख्स मुझे यही कहता है कि ये घर मेरे नाम लगवाओ, बल्कि अपने पहले शौहर के बच्चों को भी घर से निकाल दो। काफी सारे बहन भाई जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों की खातिर इतनी मेहनत की, मैंने अपने बच्चों की खातिर दुनिया की इतनी अच्छी और बुरी बातें सुनी, तो आज उन मासूमों को मैं कैसे और कहाँ छोड़ सकती हूँ बेयार और मददगार। और ये कहता है कि अपना घर
के तुम्हें घर से निकाल देंगे। मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के तौर पर मैं ये घर अपने नाम लगवाना चाहता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, जो शख्स आज मेरे और मेरे बच्चों के साथ ये कर रहा है, क्या उसकी क्या गारंटी है कि मैं अपना घर उसके नाम पर लगवा दूं तो वो आगे हमारे साथ अच्छा रहे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा मैं तुम्हारी ये डिमांड नहीं मानूंगी, जिसकी बुनियाद पर उसने ना सिर्फ मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल हाइक कर लिया, बल्कि मेरी टिकटॉक की आईडी को भी मुझसे खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब ना कर सकूं। उसके बाद फिक्र सराइकी चैनल वाले आतिफ लाशारी भाई, जिनके चैनल पर गुज़िश्ता इतने सालों से मैंने वर्क किया, मेहनत की, उन बेचारों ने मुझे न्यूज चैनल बना कर दिया। तो न्यूज चैनल बनाने की सजा के तौर पर उनकी भी टोटली वीडियोस जो मेरे साथ थी, उनको भी इसने यूट्यूब पर आरजे मैविश बनकर टीम से कांटेक्ट किया और वहां से भी मेरी वीडियोस को रिपोर्टें लगा दी। उसके बाद गफार भाई का चैनल था, उसको भी रिपोर्टें लगाई कि तुम फिक्र सराइकी वालों के पास इसको लेकर क्यों गए, क्योंकि मेरा ये छोटा बेटा है, ये बाइक नहीं चला सकता इतना, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं गई। तो मतलब मेरी आज डेरा गाजी खान से डीपीओ और आरपीओ साहब से यही गुजारिश है कि मैं आज एक अकेली औरत रोती फिर रही हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है, सिर्फ ऊपर अल्लाह की जात है और नीचे ये शख्स है जो मुझे दिन ब दिन मौत के दौराहे की तरफ ले जा रहा है। आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। तो मैं खुदा के लिए गुजारिश करती हूँ कि आप सबके घर में भी माएँ बहनी है, जो बहन बेटी तकलीफों से गुजरकर घर से बाहर निकलकर मर्दों के शाना बचाना मेहनत करती है, क्या वो मुआशरे की नजर में इतनी बुरी हो जाती है? क्या उसे जीने का कोई हक नहीं होता? क्या वो मर जाए किसी के हाथों ब्लैकमेल होके या भूख से मर जाए? तो अगर मैं लालची हूँ या मैंने इसका कुछ लूटा हुआ है, तो खुदा के लिए मैं डीपीओ और आरपीओ साहब से और डेरा गाजी खान का कोई नुमाइंदा, कोई वकील, कोई भी हमारे इलाके का कोई भी ऐसा मर्द जिसमें थोड़ी सी भी गैरत बची है, मेरे दरवाजे पे आए, मुझे एफआईए में लेके जाए, मुझे थाने, अदालत, कचहरियों में कहीं भी ले जाए, जहां पर मैं साबित हो जाऊं कि मैंने इससे 50 लाख रुपए लिए हुए, तो मुझे जेल में डाल दिया जाए और मेरा घर भी इसी के नाम पे कर दिया जाए। अगर मैं हूँ सच्ची, मेरी अपनी यूट्यूब की मेहनत से जो मैंने घर बनाया है, मेरी पूरी बैंक में डिटेल है, मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में मेरी डिटेल है, तो वो निकलवाएं। उसके बाद इस शख्स के बाद भी जो सबूत है वो ले। तो इसको अगर ये मुजरिम कहता है तो इसको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएं, साथ में मुझे इस ब्लैकमेलर शख्स से निजात भी दिलवाएं, क्योंकि इंसान होता है ना, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। और मैंने पूरी दुनिया को छोड़कर इस शख्स पर इसीलिए भरोसा किया था कि ये सीधा साधा है और मुझसे वफा करेगा। कल को मेरे बच्चे जवान होकर मेरे ना भी बने तो ये इज्जत की मुझे 2 टाइम की रोटी देगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा मुझे जाल में फांस रहा है। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे इससे, तो ये मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहेगा और जब मैं नहीं नाचूंगी तो ये मेरी रोजी रोटी तंग कर देगा। हमने सुना था कि फिरौन था, फिरौन ने ऐसा किया था इंसानों के साथ, लेकिन मेरी जिंदगी का फिरौन ये बन के बैठा है। मुझे आज पता चला है कि फिरौन कैसे होती हैं। ये है मेरी जिंदगी का फिरौन, जिसकी मैंने डिमांडें नहीं मानी, तो उसने ना सिर्फ मेरी नाजीबा वीडियोस भी बनाता रहा है, जब भी ये मेरा शौहर हो के मेरे साथ होता था मेरी नाजीबा वीडियोस बनाता था, वो भी इसने अपने पास महफूज रखी है। कहता है मुझे ये भी अपलोड करनी पड़ी तो मैं करूंगा। मैंने कहा मैं अपने शौहर के साथ सोती रही हूँ, किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं सोई हूँ। अगर कहता है मैं अपना फेस छुपा दूंगा, मैंने कहा तुम अपना फेस छुपा कर जब अपलोड करोगी ना तो देखी जाएगी, मैं मर नहीं जाऊंगी। फिर भी मुझे पता है जितना भी तुम मुझे ब्लैकमेल करो, मैंने इन मासूमों के लिए जीना है। तो मैं खुदा के लिए आपसे गुजारिश करती हूँ, आज मैं तबस्सुम बहन के पास आई बैठी हूँ क्योंकि मैं आज बेयार और मददगार हूँ, और रात के इस टाइम, इस नेक महीने के सदके मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता है, मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ बने। जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है वो घर, वो आज छत हमसे छीनने जा रहा है ये काफिर इंसान। ये बहीपास का जंगलानी है, खुद को जंगलानी बलोच कहने वाला ये दल्ला पूरी जंगलानी कौम पर धब्बा है। अगर कोई भी जंगलानी, कोई भी इसका रिश्तेदार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बेगैरत को समझाएं कि अपनी बेटियों की तरफ देखे, मेरी तरफ ना देखे। मैंने तो इसकी इज्जत की, मैंने तो इसको अपने घर की इज्जत बनाया, इसके पाँव की जूती में पानी पिया, लेकिन इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया कि आज मुझे एक एक पाई के लिए मोहताज कर दी है। मैंने आज सुबह रो कर इसको कॉल की कि अपनी बेटी के लिए दूध के पैसे तो भेजो या उसको दूध लेकर दो। कहने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अब तुम्हें देने के लिए। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रूखी खाने की आदी हूँ। अपनी बेटी का दूध नहीं है, उसको मोशन लगे हुए हैं, वो बीमार है, तो उसको मोशन लगे हुए हैं, वो बीमार है, उसकी दवाई का तो कुछ करो। आगे से कहने लगा जब मेरी बेटियों का बाल भी बांका होगा ना, मेरी बेटियों को कुछ भी हुआ, मेरी बेटियां दोनों
मुस्कान ज़ारा और सैर फातिमा में से किसी को कुछ भी हुआ, मतलब मर गई या कुछ हुआ, तो मैं तुमसे वसूल करूंगा। देखो, जो शख्स अपनी बेटियों के घर के खर्च के लिए 1 रुपया भी ना दे, अपनी बेटियों का दूध भी ना लेकर दे, अपनी बेटी को मोशन लगे हुए सुबह से रो रो कर उसको काले करके कह रही हूँ कि अपनी बेटी की दवाई का तो कुछ करो, मुझे पैसे ना भेजो, किसी को भेजो, इसकी दवाई तो ले आए, तो आगे से कहने लगा कि मर गई तो मैं तुमसे अपनी बेटी वसूल करूंगा। ऐसा घटिया ब्लैकमेलर और जलील इंसान है ये, बलोच कौम पर धब्बा है, इसको पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। ये समझता है कि मैं दुबई में बैठा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो इसके घर में भी जाकर पुलिस को ले जाकर हंगामा खड़ा कर सकती हूँ। लेकिन इसमें और मुझ में इतना फर्क है कि उन बेचारों का क्या कसूर है, कसूर तो इस शख्स का है जिस पर मैंने भरोसा किया, फिर भी मैं इसकी इज्जत का ख्याल कर रही हूँ। इसको खुदा के लिए कहें कि मेरा चैनल वापस कर दे, आप लोग मेरे साथ बने, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए और मुझे इस ब्लैकमेलर से निजात दिलाए, इससे पहले कि मैं अपनी बेटी मुस्कान ज़ारा की तरह खुदकुशी कर लूं, क्योंकि मेरे पास अब और कोई जरिए मुआश नहीं बचा है। मेरे पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है, कोई मेरा यार नहीं है जो मुझे कुछ दे। जो दोस्त और यार बनाने वाली होती है उनकी ये हालत नहीं होती। मुझे आगे से कहते तुम किरदार की गंदी थी। मैं 10 साल तक जब मेरे पीछे पूछ हिलाता फिरता था तब मेरा किरदार गलत नहीं था। जब 2 साल से मैं इसकी बीवी बन गई, ये मुझे इस्तेमाल करता रहा, मेरे साथ सोता रहा, मुझसे 2 बच्चियां पैदा करवाने के बाद अब मेरा किरदार खराब हो गया है। हाँ, आप लोग इसी सवालों के जवाब लेकर दे मुझे, खुदा के लिए। इससे पहले कि ये मेरी वीडियो फिर से ये रिपोर्ट लगाकर डिलीट करवाए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो मेरे सर पर हाथ रख के मुझे भी अपनी माँ, बहन और बेटी समझकर इंसाफ दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया।